नमस्कार। विज्ञान कक्षा 10वीं NCERT। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इससे संबंधित पाठ्यगत प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है पेज नंबर 91 से। क्या डेबोराइनर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। उत्तर है हाँ, त्रिक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम। इसी पेज का दूसरा प्रश्न है डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमा है? उत्तर है डोबेराइनर केवल 3 तत्वों के त्रिक को उस समय पहचान सके एवं सभी तत्वों का वर्गीकरण उनके त्रिक के अनुसार नहीं हो सका। इसी का पेज नंबर 91 का तीसरा प्रश्न न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? इसका उत्तर है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू था। यह सिद्धांत भारी तत्वों पर लागू नहीं था। अक्रिय गैसों को सम्मिलित करने पर अष्टक सिद्धांत मेल नहीं खाता था। पेज नंबर 94 पे पहला प्रश्न है मेनलिफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। पहला पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम। तो इसमें K बन जाएगा K2O, O बन जाएगा O2, Al बन जाएगा Al2O2, Ci बन जाएगा SiO2 और Ba बन जाएगा BaO। अगला प्रश्न है जो इसका गैलीनियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेनलिफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण दीजिए। पहला है स्कैंडियम व जर्मेनियम। इसका अगला प्रश्न है मेनलिफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? उत्तर है मेनलिफ ने तत्वों को उनके परमाणु के अनुसार अलग अलग किया। उन्होंने एक समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया। इसी का अगला प्रश्न है आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? उत्तर है उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया क्योंकि वे रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं। सभी उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश पूर्णतः भरे होते हैं तथा इनके गुणों में समानताएं पाई जाती है। इसी का पेज नंबर 100 का पहला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेनलिफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? उत्तर है पहला पॉइंट आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार अलग किया गया। हाइड्रोजन को प्रथम समूह में स्थान दिया गया। दूसरा पॉइंट आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। तीसरा पॉइंट तत्वों को उनके भार के अनुसार भारी व हल्के अलग अलग क्रम में रखा गया। पेज नंबर 100 का अगला प्रश्न है मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। उनके चयन का आधार क्या है? उत्तर है बेरियम तथा कैल्शियम। दोनों ही मैग्नीशियम की तरह अभिक्रियाशीलता दर्शाते हैं। दोनों के ही बाह्यतम कोश में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम 2 और 2 तथा कैल्शियम 2 8 8 और 2। ये उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पेज नंबर 100 का तीसरा प्रश्न है इनके नाम बताइए। पहला प्रश्न इसमें 3 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। उत्तर है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसका बी वाला प्रश्न है 2 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। उत्तर है मैग्नीशियम और कैल्शियम। तीसरा प्रश्न है 3 तत्व जिनके बाहरी कोश पूर्ण हो। तो उत्तर है नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन। इसका चौथा प्रश्न पेज नंबर 100 का उसका ए वाला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? उत्तर है हाँ,
इन तत्वों के परमाणुओं में समानता है। इनके बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी संयोजकताएं भी समान हैं। इसी का बी वाला प्रश्न है, हीलियम एक अक्रियाशील गैस है जबकि नियॉन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। इसके परमाणुओं में कोई समानता है? तो उत्तर है हाँ, इनमें भी समानता है। दोनों की संयोजकता 0 है। इनके बाह्यतम कोश पूर्ण है। अगला प्रश्न 5वां, पेज नंबर 100 का, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? तो उत्तर है लिथियम और बेरिलियम धातुएं हैं। और प्रश्न 6, आवर्त सारणी में इसके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्वों में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बेरिलियम। तो उत्तर है इसका बेरिलियम। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे।